बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्किन एजिंग के हवाले से। नाज़रीन, कैसे आप अपनी असली उम्र से जो है वो कम से कम 10 साल जो है वो छोटे लग सकते हैं। ये कोई राज की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर वाकई आप अपनी स्किन को जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, तो नाज़रीन ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये समझें कि स्किन है क्या। स्किन जो है वो फैट्स और प्रोटीन से जो है वो नाज़रीन मिलकर बनती है, जिसमें जो है वो सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनकी मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनकी मिकदार जो है वो बहुत कम होती है। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि हेल्दी स्किन के लिए आपको कौन से फैट्स खाने हैं और किन फैट से आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है। आपने जो है वो ये समझें कि सैचुरेटेड फैट्स खाने हैं, और इन्हीं फैट्स खाने से अक्सर औकात जो है वो हमें मना भी किया जाता है। अगर आप चिकनाई को अपने खाने से निकाल देते हैं, लो फैट डाइट पर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप नाजरीन जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। हेल्दी स्किन के लिए सैचुरेटेड डाइट को अपनी डेली रूटीन में लाजमी शामिल कर लें। अब कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स जिस्म के लिए क्यों फायदेमंद है, ये 3 जरूरी बातें मैं आपको बताता हूं। और नाज़रीन, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी है, और इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अच्छा, नंबर 1 पे जो है नाज़रीन, वो बॉडी की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 50% जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। चूंकि कोलेस्ट्रॉल की हमें जरूरत है, बॉडी इसे खुद भी बनाती है, और इसे हम अपनी खुराक से भी हासिल करते हैं। नंबर 2 पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी की हेल्प करता है पाइल बनाने में, और ये पाइल वो फ्लूइड है, वो मादा है जो हमारा लिवर बनाता है। और पाइल फिर मदद करता है फैट को, और फैट सॉल्वेबल जो विटामिन हैं उनको, जो खाने में जो मौजूद होते हैं, जो खाने के साथ जो है हमारी बॉडी में जाते हैं, इन्हें तोड़ते हैं और इन्हें जल्ब करते हैं। फिर बॉडी को जो है वो हार्मोन्स बनाने के लिए भी नाज़रीन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे होते हैं वैसे वैसे जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की जो है वो कमी होना जो है वो शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हम जो है वो बूढ़े भी नजर आते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हार्मोन्स बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो हमारी बॉडी में जो है वो जरूर मौजूद हो। और अब अगर हम बात करें कि फैट सॉल्वेबल जो विटामिन्स हैं उनकी, तो स्किन के लिए जो है वो विटामिन ए जो है वो एक बेहतरीन जो है वो फैट सॉल्वेबल विटामिन है। और ये जो विटामिन ए है, ये सबसे पहले ये समझ लें कि जो फैट सॉल्वेबल विटामिन है इनका मतलब क्या है। ऐसा विटामिन है जिसम जिसे अपनी चर्बी में जो है वो स्टोर कर लेता है, और पानी के साथ जो है वो जल्दी पेशाब के रास्ते जो है वो बाहर नहीं निकलता। इस तरह ये जो बाकी विटामिन हम लेते हैं जो वाटर सॉल्वेबल होते हैं नाज़रीन, ये हमारे मतलब बॉडी से जो है वो पेशाब के जरिए निकल जाते हैं, लेकिन जो ये फैट सॉल्वेबल है ये हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक जो है वो रुके रहते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी जो है वो इनको जो है वो इस्तेमाल भी कर सकती है। अब ये देखें कि एपिडर्मस और डर्म्स की जो लेयर है, इन्हें विटामिन ए जो है वो कंट्रोल करता है, और स्किन जो है वो विटामिन ए की वजह से नाजरीन जो है वो सॉफ्ट रहती है, अपनी साख्त को जो है वो बरकरार रखती है, और हमारी स्किन जो है वो जल्दी जो है वो ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती। अब ये देखें, अब किन खाने की चीजों में जो है वो विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। सबसे पहले पत्ते वाली सब्जियों में, लाइक जो है वो पालक में, मेथी में, साग में, करेले में, पुदीने में और धनिया वगैरह में जो है ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर समझें कि इनसे आपको जो है वो एक्टिव जो है वो विटामिन ए नहीं मिलता। इनसे जो है वो बीटा कैरोटीन जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो दाखिल हो जाती है, जिससे बाद में हमारा लीवर जो है इसे एक्टिव फॉर्म में जो है वो विटामिन ए में जो है वो तब्दील कर देता है। इसका मतलब है कि वो विटामिन ए जो जिस्म इस्तेमाल कर सकता है, इसमें लीवर का
हेल्दी होना जो है वो नाजरीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इसका ये है कि आपको अपनी लिवर हेल्थ पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो इन सब्जियों को आप अपनी डाइट में नाजरीन जो है वो शामिल कर लें। इनसे विटामिन ई ए के साथ हमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी जो है वो मिलता है। और बहुत ज्यादा मतलब हमें बीटा कैरोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। हमें जो है वो एक्टिव फॉर्म की जरूरत है। तो एक्टिव फॉर्म लेने के लिए जो हमें चीजें चाहिए जिनसे हमें एक्टिव फॉर्म में विटामिन ए मिलता है, तो हमें मिलता है किन से, किन खुराक में हमें मिलता है, बटर में, हमें मिलता है अंडे की जो है वो जर्दी में, इसके अलावा हमें मिलता है फिश ऑयल में, इसके अलावा हमें मिलता है मछली की चर्बी से। और मछली कौन सी, ट्राउट में, रहू में, सैल्मन में। इसके अलावा हमें देसी अंडों में भी मिलता है, चीज में भी मिलता है। ये विटामिन ए का जो है वो बेहतरीन जो है वो सोर्स है। अब दूसरा विटामिन जो है वो सॉल्वेबल विटामिन है, वो विटामिन ई है। और विटामिन ई जो है वो ऑक्सीडेशन से हमें जो है वो बचाता है, जिससे हमारे मतलब यानी कि एजिंग जो है वो नाजरीन बहुत ज्यादा स्लो जो है वो हो जाती है। इसके अलावा जो सन रेज हैं, विटामिन ई जो है वो हमें उससे भी बचाता है। और जो फीमेल्स में जब उनका मेंसेस का अमल होता है, मतलब जब उनको मतलब सॉरी मेंसेस नहीं हो रहे होते, जब उनको हार्मोनल डिस्टरबेंस का प्रॉब्लम होता है, तो ये विटामिन ई जो है ये हार्मोनल हार्मोन्स को जो है वो फीमेल्स में स्पेशली जो है वो रेगुलेट जो है वो करता है। और अगर उनको फीमेल्स को आप ये देखें कि अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाती है, तो उनके चेहरे पे जो है वो रिंकल्स भी बनेंगे, उनके चेहरे पे धब्बे भी पड़ेंगे, दाने भी निकलेंगे, और उनकी स्किन जो है वो रफ एंड टफ और ड्राई, और बहुत ज्यादा उन्हें स्किन की जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए विटामिन ई जो है वो उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से उनको कभी भी ये स्किन के कोई इश्यूज वगैरह नहीं बनते। अब ये देखें कि विटामिन ई जो है वो किन खानों में पाया जाता है। तो हम इसे विटामिन ई को ऑलिव ऑयल से भी ले सकते हैं, हम इन्हें नट्स से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा हम इन्हें पत्ते वाली सब्जियों से भी नाज़रीन ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी एजिंग को चीजें बढ़ाती हैं, मतलब हमें किन चीजों से बचना है, तो हमें इसमें जो है वो हमें तली हुई चीजें, मिर्च मसालों को भी जो है वो बिल्कुल इनसे दूर रहना है। फ्राइज से, लाइक जो है वो चिकन विंग से, और इन चीजों से हमें बिल्कुल परहेज करना है। इसके अलावा ये भी आप समझें कि स्मोकिंग जो है ये भी एजिंग को जो है वो इंक्रीज करती है। इसके अलावा डिप्रेशन भी जो है वो समटाइम देखा गया है कि ये एजिंग को जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज करता है। कि अगर आप डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप इसी तरह समझें कि आप बुढ़ापे की तरफ जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों से आप अवॉइड करें। जो चीजें मैंने आपको बताई अपनी जिंदगी में, इन चीजों को जो है वो ऐड करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब वीडियो जो है ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। प्लीज इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज।